दोस्तों, फरवरी माह में गुलाब के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये काम हमें अवश्य कर लेने हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी वाटिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको फरवरी माह में अपने गुलाब के पौधों में यह काम अवश्य कर लेना है, जिससे कि आप मार्च अप्रैल मई तक आपके गुलाब के पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी। इसके लिए क्या क्या करना है, जैसे आपने फरवरी में क्या है, गुलाब के पौधे की रूट प्रोनिंग कर सकते हैं। यदि पौधे में ज़्यादा जड़ें हैं तो नीचे से थोड़ा काट सकते हैं। मार्च में यह काम आप नहीं कर सकते हैं, फरवरी में ही यह काम करना है। रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग यदि छोटे गमले में है तो बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग समय समय पर जो सूखी हुई टहनियाँ हैं या जो फूल सूख जाते हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्ड प्रूनिंग। उसके बाद सूखे फूलों को हटाएंगे, पुराने पत्तों को हटाएंगे, जिनमें कीड़े या काले धब्बे लगे हैं उन पत्तों को हटाना है। फिर उसके बाद हम क्या है, इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसको 4-5 घंटा धूप में भी रखना आवश्यक है। और इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जिस प्रकार मैंने बना रखा गमले में। दोस्तों, यदि आपका गुलाब का पौधा ग्राफ्टेड है तो उसके नीचे से क्या है कि नई नई शाखाएं आ जाती हैं, तो उन शाखाओं को हमको तुरंत ही हटा लेना है, क्योंकि ये जो नई शाखाएं आती हैं, जो ऊपर से पौधा तैयार होता है, उसकी ग्रोथ को ये रोक देती हैं और गुलाब का पौधा सूख भी सकता है। पुराने फूलों को काट देना है। देखिए इस तरह से हटा रिमूव कर देना। मैं दिखाता हूँ कि इसमें आप कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो एक है ये इफ़को फ्लोरा डाइट, इफ़को का है ये फ्लोरा डाइट। तो ये क्या है कि फ्लावरिंग के लिए और फूल अच्छे आने के लिए और पौधा तंदुरुस्त होने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये है, ये दानेदार है, ये लिक्विड में भी आता है। तो इसका क्या है कि यह एक संतुलित खाद है। ये दाने में भी है, लिक्विड में भी है। इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अनेक पोषक तत्व होते हैं। यह पौधे का पूरा पोषण देती है और जल्दी ही इस पर असर करती है। इसका उपयोग गुलाब में ज़्यादा कलियाँ लाती हैं और फूलों का आकार भी बढ़ेगा। 10 से 15 दिन में क्या है, इसका हमको इस्तेमाल करना है। जो आपके जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होगा, ये देखिए। और जो नई नई कलियाँ हैं ये इसमें बढ़ाती है। ये जो खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये है सीवीड्स। सीवीड्स क्या है, ये समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल, समुद्री घास से बनती है ये। और इसमें काफ़ी पोषक तत्व, अमीनो एसिड और विटामिन होते हैं, जो पौधे को क्या करते हैं, तेज़ी से बढ़ाते हैं और फूल और फलों की संख्या को भी काफ़ी संख्या में बढ़ाते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2-3 ml मिलाकर इसको हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं पौधे पर, और पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं। हर 10 से 15 दिन पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सीवीड में जो प्राकृतिक हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ और शाखाओं को बढ़ाते हैं। फूल और फलों की संख्या भी इसमें बढ़ती है। तो आप जैसे गुलाब के फूल में डाल रहे हैं तो क्या है कि इसकी जड़ को तो मजबूत करेंगे और फूल भी मार्च अप्रैल में इसमें काफ़ी संख्या में आएंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जो हम खाद इसमें डाल सकते हैं वो है केले के छिलके। ये केले के छिलके हमने सुखा रखे हैं। सुखाने के बाद क्या है कि इनको आप बारीक पीस लें मिक्सी में।
तो इस तरह से देखिए ये केले के छिलके को बुरादा हमने मिक्सी में महीन कर लिया। तो इसमें क्या होता है, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और जो पोटास होता है, पोटास केले के छिलके में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो ये पोटास होता है इसके इस्तेमाल गुलाब में बहुत अधिक संख्या में फूल लाने के लिए किया जाता है। तो आप इसको 10 से 15 दिन पर गुलाब के पौधों के चारों ओर डाल के इस तरह से पूरा इसमें डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप क्या है कि केले के छिलके, जो ताज़े केले के छिलके हैं उनको क्या है 1 लीटर पानी में भिगा दें। 24 घंटा भिगाने के बाद छानकर उसका पानी भी आप इसमें लिक्विड डाल सकते हैं। लेकिन जो छिलके हैं वो नहीं दबाने, ताज़े छिलके कभी भी इसमें नहीं दबाने। फंगस लगने का डर रहता है, फंगस लगेगा तो पौधे की जड़ खराब होगी और पौधा सड़ जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना है कि ताज़ा छिलका इसमें कभी भी नहीं दबाना है पौधे में। केले का जो है या तो आप लिक्विड छिलकों का वो डालें या फिर बुरादा सुखा के बुरादा बना के वही इसमें इस्तेमाल करें। अब देखिए दूसरी हम इसमें क्या खाद डाल सकते हैं, बोन मिल। बोन मिल क्या है, काफ़ी फायदेमंद है गुलाब के पौधे के लिए। तो ये जानवरों की हड्डी से बनी क्या है, एक जैविक खाद है। इसमें क्या है, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। फास्फोरस क्या है, फूल और जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और पोषक तत्व इसमें सारे विद्यमान रहते हैं। फास्फोरस की वजह से पौधे में क्या है, ज़्यादा बड्स, ये देखिए ये ज़्यादा बड्स आएंगी। तो हर 15 दिन में 1-2 चम्मच बोन मिल आप क्या है गुलाब के पौधे में चारों ओर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि जब आप बोन मिल डालेंगे तो इसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देना है, क्योंकि हड्डी, जानवरों की हड्डी होने की वजह से कभी आपका जानवर आपके पौधे को खोद भी सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देना है और जो फूल हैं वो क्या है अच्छी तरह खिलेंगे। दूसरा क्या है कि बोन मिल क्या है, धीरे धीरे घुलती है। बोन मिल खाद जो है हमारी ये धीरे धीरे घुलेगी, इसलिए इसका असर लंबे समय तक रहता है। यदि आपका पौधा लगा रहे हो नया, तो गमले में अगर नया जैसे लगा रहे हो तो उसके लिए क्या है कि यह इसको सेट करने में सहायता करता है नया पौधा। तो पौधा जल्दी से सेट भी हो जाता है और लग भी जाता है। तो थोड़ा सा जैसे कोई नया गमला है उसमें बोन मिल की खाद मिक्स कर दो तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अब है दोस्तों, घर में आते हैं ना आपके संतरे, कीनू ये आते हैं, तो इसके जो छिलके हैं देखिए, इनके जो छिलके हैं इनमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। ये तत्व गुलाब में फूल लाने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए काफ़ी लाभकारी गुणकारी होता है। तो हमें जो ये इसके छिलके हैं संतरे के, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा लेना है और सुखाने के बाद बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद 2-3 चम्मच इसके चारों ओर 15 दिन में डाल सकते हैं। या आप इसका क्या है, ताज़े ताज़े छिलके हैं इनको आप लिक्विड, ये देखिए ये भी बना सकते हैं। ये संतरों के छिलकों को मैंने पानी में भिगा दिया है और 2-3 दिन के बाद ये अच्छी तरह से गल जाते हैं और इनको छान लो। छानने के बाद पौधे की जड़ों में चारों तरफ से डाल दो। और इसी तरह जो केले के छिलके हैं उसका लिक्विड इस तरह से बना सकते हैं आप। केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े करके 1 लीटर पानी में भिगाते हैं 24 घंटा, और 40 घंटे के बाद इसको छान लें और पौधे में डाल दें। काफ़ी मात्रा में पोटास तो होता ही है, पोटेशियम, ये सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, ये देखिए। और
यह है दोस्तों चावल का माठ। चावल का माठ क्या है कि हर घर में अवेलेबल हो जाता है। जो लोग चावल को बिना प्रेशर कुकर के बनाते हैं तो उनके वहाँ ये चावल का माठ अवश्य मिल जाएगा। तो चावल के माठ में क्या है, स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसमें जो है ये मिट्टी को क्या करते हैं, सूक्ष्म तत्व जो हैं इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी बढ़ते हैं। चावल का माठ जो है सूक्ष्म जीवों को बढ़ाता है मिट्टी के अंदर, और मिट्टी भी इससे क्या है सॉफ्ट रहती है और पौधे की जड़ें भी मजबूत रहेंगी। तो दोस्तों फरवरी माह में गुलाब के पौधे में अवश्य कर लेना है प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, और किस प्रकार की खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है और कब कब देनी है, जिससे हम मार्च, अप्रैल और मई तक गुलाब के पौधों में भरपूर बम्पर फ्लावरिंग होगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।